वीडियो में हम बात करेंगे कि घास के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ तक है और किन देशों में इसे किस किस नाम से जाना जाता है और कितने प्रकार के घास के मैदान होते हैं। तो घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार किन क्षेत्रों में होता है और इसको किस देश में किस नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लाल रंग से दर्शाया गया है और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को नीले रंग से दर्शाया गया है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है, तो उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच के भागों में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं और तापमान अधिक होने के कारण इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं या अयनवर्ती अक्षांश कहते हैं। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पास वाले क्षेत्र को अयनवर्ती अक्षांश कहते हैं। इन क्षेत्रों में तापमान अधिक होने के कारण इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास के मैदान उगते हैं उसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सबसे पहला घास का मैदान है सवाना। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। किस देश में पाया जाता है, तो अफ्रीका देश में पाया जाता है। अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कंपोज उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, कंपोज या कहीं कहीं इसको लिखता है कंपास। तो ये ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। कंपोज किस महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। बात करते हैं कि लानोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किन देशों में पाया जाता है, तो लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार वेनेजुएला में और कोलंबिया देशों में पाया जाता है। महाद्वीप को पूछता है तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अब बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार कहां से कहां तक, तो कर्क रेखा से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से लेकर 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त के बीच जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अगर इन क्षेत्रों को पूछा जाए क्या कहते हैं, शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले घास के मैदान को ही शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान उगता है उसे क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं या डाउन्स। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस देश में उगता है, तो ऑस्ट्रेलिया में उगता है। देख रहे हैं जो मकर रेखा के दक्षिण में आर्कटिक वृत्त वाले क्षेत्र में उगता है, इसीलिए इसको शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं। बेल्स शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस देश में उगता है, तो दक्षिणी अफ्रीका में उगता है। दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो वेल्स कहते हैं। अब पंपास शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस देश में उगता है, अर्जेंटीना में उगता है। अर्जेंटीना में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको हम क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना का हृदय स्थल किसे कहा गया है, तो पंपास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल की उपमा दी गई है। प्रेरी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ उगता है, तो कनाडा और अमेरिका में उगने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। अब स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ उगता है, तो ये यूरोप में, यूक्रेन क्षेत्र में, रूस के क्षेत्र देशों में, रूस देश में और चीन के मंसूरिया क्षेत्र में उगने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास को हम क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। तो अब कल की वीडियो में हम बात करेंगे वनस्पतियों से संबंधित कि कौन सी वनस्पतियां किन क्षेत्रों में उगती हैं, कि खारे में उगने वाली को क्या कहते हैं और नमक वाले क्षेत्रों में या कड़ी चट्टानों में उगने वाली, जल के ऊपर उगने वाली वनस्पतियों को। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।